जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसी बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही बम्पर यहाँ पे वैकेंसी 3555 पोस्ट रखे गए, यानी 3555 पोस्ट है, जिसमें कि 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के, यानी कि लगभग 355 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। इसमें अलग अलग टाइप की पोस्ट रखी गई है, हर डिपार्टमेंट की पोस्ट रखी गई है। जानते हैं विस्तार से कि किस शिफ्ट की वैकेंसी है, क्या डिटेल्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो ये जो वैकेंसीज है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की तरफ से निकल के आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि समूह 2, उप समूह 4, सहायक परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, उसके अलावा सहायक राजस्व अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, समकक्ष पदों की भर्ती है, बैकलॉग की भर्ती है। उसके अलावा जो सबसे मेन बात है यहाँ पे कि पटवारी की पोस्ट है। ऑनलाइन के माध्यम से 5 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 5 से लेके 24 जनवरी तक। और जो एग्ज़ाम होगा इसका 15 मार्च 2023 को होगा। फीस की डिटेल्स यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि 500 और 250 रुपये रखी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात लिखी गई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश की रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो इसका मतलब ये जो भर्ती है एमपी के लोगों के लिए विशेषकर है, बाकी लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पंजीयन मध्य प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश के ही लोगों का होगा, बाकी लोग दूसरे स्टेट से पंजीयन मुश्किल है। तो यहाँ पे और डिटेल्स दी गई है दोस्तों कि कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, और एज यहाँ पे अलग अलग टाइप की रखी गई है। 18 से 40 साल रखी गई है, कुछ में मैक्सिमम 45 ईयर में रखी गई है, छूट देने के बाद जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि भूतपूर्व सैनिक किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों में कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय से पूर्व निवृत्ति यानी रिटायर हो गए, जो उसके अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दोबारा भर्ती किया गया हो और नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूरी होने पर, या फिर भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त किया गया है। उसके अलावा कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि वे अब सक्षम सैनिक न बन सकेंगे, तो ये भी जो कैटेगरी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने या फिर घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से अलग किया गया हो, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी हर डिपार्टमेंट की है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। डिपार्टमेंट को मैं एक करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे देख रहे होंगे लोग। 3225, उसके अलावा 250 पोस्ट ये रखे गए हैं। ये बैकलॉग पोस्ट है, यानी कि जो पिछली बार नहीं भरे गए थे। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे। अपर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल में है, और ये यहाँ पे पोस्ट कोड रखा गया है। भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती है, क्या है, पद का नाम यहाँ पे रखा गया है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 139 पेज का यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है उसको मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपके लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भर्ती है पटवारी के पद हैं, जिसमें कि 2736 दोस्तों पटवारी के रखे गए हैं, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। और भी यहाँ पे पोस्टों के बारे में बताया गया है, और किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, पटवारी के 2736 पोस्ट हैं, और जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 173 पोस्ट ही हैं, प्लस 30 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस किस जो है डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिखी गई है। अशोकनगर में भी 2 पोस्ट हैं, उसके अलावा यहाँ पे और भी है, गुना में भी पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक रतनाम में 3 पोस्ट रखे गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, शाजापुर में भी पोस्ट रखे गए हैं। तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं
36 यानी 2736 पोस्ट हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके बताना काफ़ी मुश्किल है। इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे पटवारी परीक्षा चयन परीक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी बातें रखी गई हैं उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे मेन बात है यहाँ पे कि पेमेंट दी जाएगी 5200 रुपये से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2100 होगा। और इसके लिए जो एजुकेशन होगा दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, पटवारी चयन हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर आपको उत्तीर्ण करनी होगी। तो 3 वर्ष बहुत होते हैं, इसमें आप इसका जो टाइपिंग है CPCT है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एज की गणना 1/1/2023 से की जाएगी और एज यहाँ पे 45 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। आई थिंक आई मेच्योर 500 की दी जाएगी। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा और यहाँ पे बातें लिखी गई हैं पूर्व सैनिकों के लिए, इसको आप भी चेक कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 139 पेज का यहाँ पे रखा गया है जो मैंने पहले पढ़ा था आपको। और ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। स्टेप वाइज यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से बताए गए हैं कि क्या क्या ऑप्शन आएंगे और क्या आपको सेलेक्ट करना है। तो ये थी डिटेल्स दोस्तों। यहाँ पे दूरभाष नंबर भी दिया गया है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कोई आपकी शंका है तो। पाठ्यक्रम यानी कि प्रश्न पत्र में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस किस को कवर किया जाएगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, उसके अलावा जो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसके आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन जो लिंक दिया जाएगा एक नोटिफिकेशन का लिंक होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज के इतना ही, जय हिंद।